अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे थे और फ्यूचर टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने वन बाय वन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, लेकिन शर्त यह है कि उन फ़िक्रों में वक्त का जिक्र भी मौजूद हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। इसके अलावा ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आए, तो वो भी इस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि मुस्तकबिल में वकू पज़ीर होगा और मुस्तकबिल में ही एक गैर मखसूस वक्त तक जारी भी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ हम ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुस्तकबिल में वकू पज़ीर होगा और मुस्तकबिल में ही एक गैर मखसूस वक्त तक जारी भी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव बीन सीइंग मूवी फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा। अब यहाँ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म सीइंग का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। अब यहाँ भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म वेटिंग का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस पर गौर करें तो इनके आखिर पर है रहा होगा, रहा हूँगा, और इसके अलावा इन दोनों सेंटेंसेस में हमने वक्त का जिक्र भी किया है। तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। अब हम बढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। स्टूडेंट्स, इस टेंस में हम विल हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। विल हैव बीन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर की तरफ। सिंस और फॉर को हम इस टेंस में वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर को। फॉर को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन वक्त के दौरानिए की मिकदार को जाहिर करे। अब मिकदार से मुराद ये है कि हम उस वक्त के दौरानिए के साथ गिनती के अल्फाज को भी यूज़ कर सकें। 1, 2, 3 ऐसे अल्फाज हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 आवर्स 2 घंटे, 3 डेज़ 3 दिन, 1 वीक 1 हफ्ता, 2 मंथ्स 2 महीने, 7 ईयर्स 7 साल, 1 सेंचुरी 1 सदी, 10 मिनट्स 10 मिनट। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने वक्त के दौरानिए यानी कि आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, मिनट, इन सभी के साथ हमने इनकी मिकदार को भी जाहिर किया है। इनके साथ हम फॉर को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 1 वीक, एट्सेट्रा।
अब हम बढ़ते हैं सिंस की तरफ। सिंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन वक्त के मखसूस पॉइंट को ज़ाहिर करे। अब ये बातें नोट कर लें कि सिंस को हम वक्त के दौरानिए के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। अब कौन से दौरानिए? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, यस्टरडे एटसेट्रा, इन सभी के साथ हम सिंस लगाते हैं, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। इसी तरह हम सिंस को दिनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे एटसेट्रा। इसके अलावा सिंस को हम महीनों के नाम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस जनवरी, सिंस जून, सिंस अगस्त एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम सिंस को घड़ी के वक्त के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 3 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock। ये क्या है? घड़ी के वक्त हैं। अब इन सभी के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम सिंस को मखसूस तारीख और मखसूस साल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 15th जनवरी, सिंस 25th दिसंबर, सिंस 9th नवंबर, सिंस 2005, सिंस 1965, सिंस 1947 एटसेट्रा। इसके अलावा जब किसी सेंटेंस में वर्ड लास्ट आ जाए और उसके बाद लफ्ज़ आ जाए वीक, मंथ, ईयर, तो उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और वक्त का जिक्र भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से मूवी देख रहा होगा। इसी तरह, यू विल हैव बीन रनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से यहाँ दौड़ रहा होगा। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ इस तीसरे सेंटेंस को देखें। सबसे पहले हमने क्या किया है? सब्जेक्ट ही को यूज़ किया है। इसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन को यूज़ किया है और उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू यूज़ किया है और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट स्कूल को यूज़ किया है और वक्त का जिक्र भी किया है। यानी कि हमने इन तीनों सेंटेंसेस में हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन को यूज़ करेंगे और फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और वक्त का जिक्र भी करेंगे। स्टूडेंट्स, नॉट के बारे में नोट कर लें कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर को ही देख लें। हमने विल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन तो थे, लेकिन हमने नॉट का इस्तेमाल किया कब किया? पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब इस स्ट्रक्चर में कौन सा है? विल है। इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हमने दूसरे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, द पेशेंट विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मरीज सोमवार से बुखार में मुब्तला नहीं रहा होगा। अब तीसरी एग्जाम्पल है, आवर टीम विल नॉट हैव बीन विनिंग द मैच फॉर 3 weeks। हमारी टीम 3 हफ्तों से मैच नहीं जीत
रही होगी। चौथी एग्जाम्पल है वी विल नॉट हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह यू विल नॉट हैव बीन यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से अपना कंप्यूटर यूज यानी कि इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन को यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और वक्त का जिक्र भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन बाइंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से किताबें खरीद रहे होगे। दूसरी एग्जाम्पल है विल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। क्या वो 3 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा होगा। विल बाबर हैव बीन प्लेइंग वेल सिंस 2023। क्या बाबर 2023 से अच्छा खेल रहा होगा। इसी तरह चौथी एग्जाम्पल है विल आवर टीम हैव बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस 2022। क्या हमारी टीम 2022 से अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। पांचवी एग्जाम्पल है विल दे हैव बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर 3 years। क्या वो 3 साल से अपना काम मुकम्मल कर रहे होंगे। अब इन सभी सेंटेंसेस में हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। एक और बात नोट कर लें कि हम किस तरह पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस सेंटेंस को देखें, ही विल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हम विल को ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को विल की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। और लास्ट में हम फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ करेंगे, यानी कि सवालिया निशान को भी यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपको समझ आ गई हैं तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। पहली एग्जांपल है ही विल हैव बी डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करें और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करें तो हम विल हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब बीन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बी का। तो यहाँ हम बी की जगह बीन लगाएंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है दे विल नॉट हैव बीन वेटेड फॉर 2 hours। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म को। इसलिए हम वेटेड को चेंज कर देंगे वेटिंग से। हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तीसरा सेंटेंस है ही विल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ ईयर। हम जानते हैं कि जब हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ का नहीं कर सकते। इसलिए हम हैज़ को हैव में चेंज कर देंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ ईयर। चौथा सेंटेंस है शी विल बीन हैव डूइंग वर्क फॉर एन आवर। अब यहाँ पोजीशन की मिस्टेक की गई है। हमने पहले स्ट्रक्चर में भी पढ़ लिया था कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव को लगाएंगे और फिर हम हेल्पिंग वर्ब बीन को लगाएंगे। हमें यहाँ क्या करना होगा कि हम हैव को बीन की जगह पर लेके जाएंगे और बीन को हैव की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। शी विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इसी तरह पांचवी एग्जाम्पल है विल हैव ही बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल को, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे
ना कि हेल्पिंग वर्ब को। अब यहाँ हमने सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज़ कर दिया है। हम क्या करेंगे कि ही को हैव की जगह पर लेके जाएंगे और हैव को ही की जगह पर लेके जाएंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस होगा विल ही हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह छठा सेंटेंस है वी विल हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अब इस सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हैव को नॉट की जगह पर लेके जाना चाहिए और नॉट को हैव की जगह पर लेके जाना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस होगा वी विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।